अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। माई सेल्फ महेश मिश्रा फ्रॉम मुंबई, टोपाज अचीवर। अब टोपाज हमारे परवाइन में एक टैग है, इसलिए टोपाज अचीवर। बाकी इसका मैं समझता हूँ कि आप अपने कर्मों से जाने जाते हैं, रैंक से नहीं जाने जाते हैं। और कर्म ये था कि 2250 से जो सफर शुरू हुआ मुंबई महाराष्ट्र से, वो ट्रिपल टोपाज ट्रिपल एमराल्ड तक पहुंचे हैं। रूबी करने की मनसा थी, लेकिन शायद वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए। अभी भी वो इच्छा मन में बाकी है। और इस बीच में जो ये सफर रहा, लगभग 3 साल 5 महीने का ये सफर है। और इस 3 साल 5 महीने में 10,000 प्लस की टीम जो है अपने 8 लेवल में बनी। 8 लेवल के बाहर कितनी है मुझे नहीं पता, 35 है 40,000 है। लेकिन जो हमको जहां से 1.25 हमको जो मिलता है टीम परफॉर्मेंस, उस गणित के अनुसार 10,000 की टीम बनी। और आप सबका प्यार रहा, सब लोगों ने, अच्छे लोग हमारे साथ मिले, सब लोगों ने साथ दिया, और उसका ये रिजल्ट हम यहाँ तक पहुंचे। तो इसमें अपनी तारीफ नहीं करूंगा फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक सफर को कोरोना काल में या उसके पहले से जो ये शुरुआत की। सर आवाज बहुत धीमी आ रही है सर, प्लीज थोड़ा आवाज बढ़ाइए सर। आवाज तो फुल है मेरी। सभी को धीमी आ रही क्या? मैं फिर बाहर निकल के वापस अंदर आऊं? सर सुभाष जी, थोड़ा सा बस थोड़ा माइक पास में रखें बस, ठीक आ रही है। एक ठीक। एक मिनट, मैं वापस वापस बाहर जाके अंदर आता हूँ। जी जी। सर अभी आवाज ठीक है? यस यस, जी सर। कंटिन्यू सर। जी सर, ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये सफर जो है, जो शुरू हुआ, कंसिस्टेंसी के साथ शुरू हुआ। एक बार जहां पर कदम रख दिया तो फिर वापस पीछे घूम के नहीं देखा। शुरुआत की थी तो ये लगा था कि यार 2250 मांगना बड़ा मुश्किल है। लोगों के सामने 2250 मांगना, 25-50 हजार मांग लो, 1 लाख मांग लो, समझ में आता है। हर दरवाजे पे, हर आदमी से, हर नए आदमी से प्लान प्रेजेंट करना और 2250 मांगना, ये बड़ा टेढ़ी खीर है। एक कन्विंस हो जाता है, 10 कन्विंस नहीं होते हैं। लेकिन करते करते ये समझ में आया कि शायद हम प्लान प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। जिन लोगों ने किया वो कैसे किया, कैसे आगे बढ़े, तो लोगों को देखते सुनते कि अगर ये कर रहे हैं तो शायद कुछ अलग इनके अंदर है जो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। और जितने ज्यादा चेहरे 2250 के हमारे सामने आते गए, हम उनको समझाते गए, धीरे धीरे अपना अनुभव भी बढ़ा। एक प्लान के बाद जो दूसरा प्लान दिया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने प्लान में सुधार हुई। जितना प्रैक्टिकल हुए, जितना कंसिस्टेंट रहे, जितना टाइम के पाबंद रहे, तो उतना ज़्यादा रिजल्ट हमको यहाँ से मिलता गया। और जो लोग केवल डिपेंडेंसी पे रहे कि नहीं सर आएंगे तो बताएंगे, सर आएंगे तो बताएंगे, तो वो डिपेंड ही रहते चले गए। और जिन्होंने स्वयं उठ करके प्रयास किया, वो बाहर निकलते चले गए, अपने आप को डेवलप करते चले गए। इसी तरह से ये सफ़र शुरू हुआ। 28 जुलाई 2022 को पीवीसी मेटा का जो सीड फंडिंग आया, तो इसके पहले ऐसा कोई बहुत बड़ा अनुभव मेरे पास नहीं था कि भाई क्रिप्टो के बहुत बड़े जानकार हैं। क्रिप्टो सुना था, 1 साल पहले बाइनेंस लोड किया था, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में जानकारी ली थी। लेकिन फिर भी जिस चीज का आप डेली अभ्यास करें, डेली उससे जुड़े रहें, तो उसका नशा आपके दिमाग में रहता है। लेकिन अगर आप उससे कुछ दिन के लिए दूर होते हैं, 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर, तो ऐसा लगता है कि कुछ मैं भूल गया हूँ, कुछ मेरा रूटीन जो है वो बन नहीं रहा है। तो वही चीज हमारे साथ में भी थी। तो हम जिस चीज से जुड़े हैं, आज हम पर्लवाइन कर रहे हैं, आज हम पीवीसी मेटा कर रहे हैं, आज हम हमारी टीम में बातचीत कर रहे हैं, तो उस चीज का रोज कैलकुलेशन चलता रहता है कि कल हमने क्या किया, आज हमको क्या करना है, कल कहाँ जाना है, ये दिशा तय रहती है। लेकिन जब वो चीज का पिक्चर हमारा क्लियर नहीं होता है, तो हम उसमें भटके रहते हैं। बहुत सारे लोग हमको फॉलो करते हैं, बहुत सारी जगह हम लोगों को फॉलो करते हैं कि इन्होंने बहुत सही किया, हमको इस तरह से करना चाहिए। तो एक दूसरे को फॉलो करते हुए, एक दूसरे को देखते हुए लोग अपने आप में सुधार लाते हैं। और जितना आप अपने आप में सुधार लाएंगे, उतना ज्यादा आपका पर्सनालिटी जो है वो निखर करके आएगी, डेवलप होगी। मुझे नहीं पता कि इतना
जो बातें आज हम हमारी फील्ड के साथ करते हैं वो पहले से हमारे अंदर कोई इनबिल्ड नहीं थी, लेकिन करते करते जो है अभ्यास, ये बातचीत करते करते हमको नहीं पता कि हमारी शब्दावली अच्छी कैसे बनी, हम लोगों से इतने नजदीक कैसे हुए, लोगों ने एक्सेप्ट कैसे किया, या लोगों के साथ हम पर्ल वाइन किस तरह से बात कर पाते हैं। उसका असर तो जो सुनता है, जो एक्सेप्ट करता है, उसको लगता है कि हाँ यार ये बिल्कुल सही है, और इनसे वापस से एक बार इस चीज को समझना चाहिए। और जो लोग नए होते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो डिपेंड रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो ये सारा खेल जो है कंसिस्टेंसी का है, सारा खेल जो है आपके प्रैक्टिकल का है। आप कितना प्रैक्टिकल करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, डेली रोज आप कितना प्रयास करते हैं, उसके ऊपर सारा चीज ये डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, पीवीसी मेटा को जो हम समझ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तो उसमें एक ही चीज मुझे दिखाई दी कि अगर पीवीसी मेटा 0.25%, लोग बोलते हैं यार ये चवन्नी से क्या होगा, चवन्नी अठन्नी से हम क्या जमा करेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि हम ऐसा बोल रहे हैं चवन्नी अठन्नी से क्या जमा करेंगे, तो जो हम बोल रहे हैं, व्हाट वी से, व्हाट वी डू, व्हाट इज आउटपुट, हम जो बोलते हैं, जो हम करते हैं, और उसका सामने से जो रिटर्न आता है, हमको जो मिलता है वहां से, ये सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस तरह से हम पॉजिटिव कुछ चीज बोलेंगे तो सामने वाला खुश हो जाता है, आप उसकी तारीफ करो तो खुश हो जाता है। शायद उसको तारीफ करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन आप उसको नेगेटिव बोल दो, दो चार गालियां दे दो, तो क्या वो आदमी आपसे प्रेरित होगा, आपके नजदीक आएगा? बोलेगा छोड़ो, इसका कैरेक्टर ही अलग है, ये गलत आदमी है, ये पहली मुलाकात में ही ऐसी बात करता है। या आप उसको गाली न दे करके तीसरे आदमी को गालियां दो, तीसरे आदमी के बारे में भला बुरा बोलो, तो क्या आपका कैरेक्टर अच्छा बनेगा जो आपसे पहली बार मिल रहा है? हो सकता है कि कुछ लोग आपसे हेलो, कोई भी माइक म्यूट कर ले प्लीज। हो सकता है कुछ आदमी आपसे इम्प्रेस हो जाए जो उस मेंटेलिटी के हों, हो सकता है कुछ आदमी आपसे विपरीत हो जाए। तो ये दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, मेरी समझ से, जिस तरह से मैग्नेट ए साइड साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को जो चिपकता है, उसको जब हम एक ही तरह का जब हम उसको करते हैं तो दोनों डिस्ट्रैक्ट करता है, दोनों दूर दूर भागते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, आपके अंदर जो चीजें होंगी, आप अगर पॉजिटिव चीजों को अगर रखते हैं सामने, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आप नेगेटिव चीजों की बातें करते हैं तो लोग आपसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपसे दूर भागते हैं। तो इस पर्ल वाइन के अंदर यदि हमको बड़ा काम करना है, इस पीवीसी मेटा में यदि हमको बड़ा काम करना है, तो जितना ज्यादा हो सके हमको अपने अंदर सुधार करना, हमको अपने अंदर सुधार करना है, अपनी बातों में हमको सुधार करना है, अपने काम करने की शैली में हमको सुधार करना है। अगर हमको काम करने में कोई, अगर हमको रिजल्ट नहीं आया है, तो उसका मतलब, उसका कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। जितना ज्यादा हम अपने आप के अंदर सुधार करेंगे, जितना ज्यादा हम अपनी पर्सनालिटी के अंदर सुधार करेंगे, उतना बड़ा रिजल्ट आपको यहाँ से मिल सकता है। लोग बोलते हैं कि पान खाने से क्या होता है, गुटखा खाने से क्या होता है, सिगरेट पीने से क्या होता है, दारू पीने से क्या होता है। मैं कहता हूँ आप जो भी करेंगे, आपका इमेज, आपकी वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं, आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप सामने वाले को बोलेंगे कि भाई मैं पान खाता हूं, तो सामने वाला भी पान खाने वाला ही आपको अट्रैक्ट होगा। ऐसे लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे जो पान नहीं खाते हैं। अगर आप तम्बाकू खाते हैं तो तम्बाकू खाने वाले ही आपकी कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप नहीं खाते हैं, और अगर ऐसा कोई अगर व्यक्ति अगर आपकी कैटेगरी में आ गया, तो आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो आपको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। और जब वो आपको डाइजेस्ट करता है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमको इनकी श्रेणी में चलना चाहिए, हमको इनकी, मतलब आपकी अच्छाइयां उस पर असर करती हैं। आप, अगर आप किसी के साथ बहते हो तो आप उसकी नेगेटिविटी में बह जाते हो, लेकिन आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपका भी कहीं ना कहीं इमेज जो क्रिएट होता है सामने वाले के ऊपर होता है। कुछ लोग आपको देख करके नशा छोड़ देते हैं, कुछ लोग आपको देख करके नशा करने लगते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माइंडसेट, इट ऑल डिपेंड्स, ये सब कुछ आपके दिमाग का खेल है कि आप उन चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उन चीजों को कैसे छोड़ते हैं। कुछ चीजें इस तरह से जीवन में
एक शब्द कभी कभी हम लोग मीटिंग में बोलते हैं, पता नहीं कौन से लीडर के मुंह से कौन से ऐसे शब्द वो बोले, उनका भाव बोलने का कुछ और हो, और आप उसको जो एक्सेप्ट करें वो एक्सेप्ट करने का तरीका कुछ और हो। आप पॉजिटिवली अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके अंदर चेंज आता है। आप नेगेटिवली उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन आता है, आप नेगेटिव दिशा में जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपके अंदर ईगो आता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम कौन सी चीज को कब लेते हैं, कुछ गलत है तो उसको वहीं छोड़ देना है, कुछ अच्छा है तो उसको साथ लेकर के चलना है। हर जगह हम लोग किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, लेकिन सुनकर भी हमारा जो कैरेक्टर है हम बदल नहीं पाते हैं। जब तक हम अपने साथ प्रयास नहीं करते हैं, अपने साथ जब तक कोशिशें नहीं करते हैं, तब तक वो चीज निखर करके नहीं आती है। मैंने एक यूट्यूब पर एक छोटा सा क्लिप देखा था, एक कुत्ते का और उनके मालिक का देखा था। तो उस डॉगी का उन्होंने क्या किया कि खाने का कोई बिस्किट का एक टुकड़ा वहां पर उस डॉगी के सामने रखा और उनको बोला कि ब्रूनो यू हैव टू वेट। अब वो ब्रूनो मतलब मालिक की आंखों में देखा और एक बार रुक गया। अब मालिक ने बोल दिया है कि यू हैव टू वेट, तो अब वो कैसे खा सकता है? तो इतना मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस। तो वो उस डॉगी ने उस सामने जो बिस्किट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, मालिक ने बोला यू हैव टू वेट टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आता हूं आपको रुकना है। तो वो बिस्किट का टुकड़ा वहीं पे रखा था और उस कुत्ते ने उस चीज को, उस डॉगी ने उसको खाया नहीं, उसको देख रहा है, उसकी नजर उस पर टिकी है कि कोई और लेके ना जाए। उसके मुंह से लार टपकती है। जब कोई अच्छा खाना हम देखते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं मुंह से लार टपक रही है, बहुत अच्छा। उस तरह से कुत्ते के मुंह से, उस डॉगी के मुंह से लार टपक रही है, लेकिन उसने उस बिस्किट को नहीं खाया। जब तक वेट करता रहा कि कोई और उसको हाथ भी ना लगा ले। जब मालिक आए और उनके तरफ देखा तो उसने उस चीज को खाना तुरंत स्टार्ट कर दिया। मतलब उस डॉगी में भी, उस कुत्ते में भी इतनी समझदारी है कि यार हमको मना किया है तो हमको नहीं खाना है। जिस तरह से हम अपने शरीर के लिए हम लोग उपवास करते हैं कि हमको इस चीज का परहेज करना है, इस चीज का हमने त्याग कर दिया है, हम इतने समय तक नहीं खाएंगे। हम अपने दिमाग को, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। चाहे अपने अंतरात्मा के अंदर हम अपने आप से बातें करते हुए देते हैं, चाहे औरों से बातें करते हुए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई हमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। उसमें आप कितने प्रबल हैं, कितने इच्छुक हैं, कितना आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बोलते तो हैं लेकिन करने के वक्त घूम जाते हैं, पलट जाते हैं, अरे यार जाने दो कल से करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम चाय नहीं पियेंगे, लेकिन सामने चाय आती है तो बोलते ठीक है, अच्छा थोड़ी सी ले लेता हूँ, कल से नहीं पियेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर ने मना किया ये चीज नहीं खाना, लेकिन सामने आ गया तो अच्छा चलो आज खा लेता, कल से नहीं खाएंगे। तो ये चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप अपने आप को कैसे रोकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आज से हमने शराब छोड़ दी है, तो वो शराब खाने में भी जाते हैं और सामने किसी ने ऑफर किया तो एक्सेप्टेड, चलो कल से। कुछ लोग इतने पाबंद होते हैं कि एक बार तय कर लिया अब हम पीछे नहीं घूमेंगे। तो ये सब आपके दिमाग का खेल है। आपको अपने दिमाग को बोलना पड़ता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। आपकी अंतरात्मा जिस चीज को एक्सेप्ट करती है उस चीज की तरफ आप भागते चले जाते हैं। वो लालच जो आपके माइंड में जो क्रिएट हुआ है, उस लालच को आप कभी कभी सेटिस्फाई करते हैं, कभी कभी लालच को परे करते हैं, उसको दूर करते हैं। यही करना है, यही नियम है, यही मेरा कैरेक्टर है, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं ऐसे ही चलूंगा। कुछ चीजें आदमी अपने आप के अंदर परिवर्तन लाता है, कुछ झुक जाता है, और कुछ जो है जिद से ये करना ही है, ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो खेल है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, और जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं वो चीजें नहीं होती। मुझे नहीं पता कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को बुरी लगेंगी। एक ही शब्द है, एक ही बात है, किसी को बोला जाता है, उसका अर्थ लोग अलग अलग तरीके से निकाल लेते हैं। तो आप उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे ये आपके ऊपर है। मेरा भाव यही है कि हम जीवन में आए हैं, जहां पर हम खड़े रहें, जहां पर हम काम करें, हम उस काम से पहचाने जाएं, लोग हमको जाने कि हम ये काम कर रहे हैं, या वहां कोई ऐसा व्यक्ति है उसने ये काम किया है, या वो ऐसा कोई काम कर रहा है। आज मोबाइल का दौर आ गया, पहले मोबाइल का दौर नहीं था।
पहले फोन था, फोन के पहले टेलीग्राम आपके होते थे, तो लोग अपने गांव में, अपने जिले में पहचाने जाते थे, प्रसिद्ध होते थे। वो कैसे होते थे? उनकी कहीं ना कहीं नाम, उनका कहीं ना कुछ ऐसा होता था कि जो चारों बाजू में उनको पॉपुलर बनाता था। कुछ बातें, लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, अट्रैक्ट होते थे, इस स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, और आपकी जो प्रशंसा है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी जाती थी। ये कैसे होता था? हाउ वॉज इट पॉसिबल? लोग बोलते हैं आज मोबाइल है, कल मोबाइल नहीं था, पहले मोबाइल नहीं था। ये सारी चीजें आपके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हैं, और आपका जो कैरेक्टर का बखान माउथ पब्लिसिटी से बढ़ता था। दिस वॉज ओल्ड फैशन। आजकल तो व्हाट्सएप, और हम लोग इतना ज्यादा डिजिटली स्ट्रांग हो गए हैं, इतना ज्यादा सोशल मीडिया से अट्रैक्ट हो गए हैं कि अपना कैरेक्टर तो खत्म ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं। हम लोगों को बस एक ही चीज दिखाई देती है कि अपना टाइम मिला है तो इंजॉयमेंट, और दूसरा अगर कोई अगर बिजनेस माइंडेड है, प्रोफेशनल है, तो भाई पैसा कहाँ से बनता है वो वहां से। कुछ लोग होम मेकर हैं, होम डिजाइनर हैं, तो वो घर को अपने अच्छे डेकोरेट करते हैं। कुछ लोग गार्डनिंग का शौक करते हैं, तो उनको गार्डनिंग करना पसंद है। कुछ लोगों को शाम को टहलना पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है। सबके अपने अपने शौक हैं। आपके अंदर आपने जिस चीज को ज्यादा खुराक दी है, वही चीज आपकी निखर करके आती है। आपने जिसको ज्यादा सींचा है वही बाहर आती है। जीवन, आप आए हैं इस दुनिया में, जाना तो पक्का है, रिटर्न टिकट सबकी पक्की है, लेकिन उस रिटर्न टिकट के अंदर जो सफर आपका रहा, जो 0 से 50 साल, 70 साल, 100 साल, जो भी आपकी उम्र है, उस सफर को आपने कैसे जिया, कैसे लोगों के सामने मैसेजेस दिए, कैसे अपना कैरेक्टर बनाया, ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। कठिन परिस्थितियों में आप कैसे चले, और पॉजिटिव परिस्थितियों में आप कैसे चले। जब अच्छा समय था तब आपने कैसे रिएक्ट किया, जब समय बुरा हुआ तो आपने कैसे रिएक्ट किया। ये सारा चीज पढ़ने का है, सारा चीज समझने का है, मंथन करने का है कि हम कैसे हैं, हमको कैसे रहना चाहिए, कम समय में कैसे ज्यादा काम करना चाहिए। जो लोग समय की वैल्यू समझ लेते हैं, तो वो लोग इस चीज को अहमियत देते हैं कि मेरे पास समय कम है और मुझे काम बहुत करने हैं। पता नहीं चलता कि उम्र के इस 53 में हम कब आ गए, कहाँ से 53 हो गया। ऐसा लगता है कि कल ही की बात है। समय कब निकलता जा रहा है पता नहीं चलता। और जब किसी चीज का पेशेंस नहीं रहता, ईगरली किसी चीज के बारे में इंतजार रहता है कि इस डेट को यहाँ जाना है, यहाँ पिकनिक मनाना है, ये कार्य करना है, तो वो दिन कितनी जल्दी आ जाए ऐसा लगता है कि बड़ी दूर दिन लगता है। कोई 6 महीना बोल दे, कोई 3 महीना बोल दे, तो ऐसा लगता है बड़ी दूर है, 3 महीना कब आएगा। और कभी कभी वो 3 महीने कब कट जाते हैं हमको पता नहीं चलता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, उसके ऊपर सारा चीज डिपेंड करता है। मेरा आप लोगों से यही बोलना है, पीवीसी मेटा को ले करके आप लोग यदि पॉजिटिव एंगल से अगर सोचते हैं, तो ये ऐसा प्लान मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा, अभी तक का तो नहीं देखा। भविष्य में ऐसा कुछ आ जाए तो मुझे नहीं पता। और इस चीज को अगर हम पॉजिटिव अगर लेकर के चलते हैं, तो इस छोटे से अमाउंट के अंदर इतना कंपाउंडिंग है, इतना कंपाउंडिंग है, जितना मल्टीपल्स आप करेंगे उतना ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट होगा। कल रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो बात अलग है, हालांकि रेट तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा पकड़ के चलता हूँ कि सिस्टम आपको प्रॉमिस कर रहा है कि 1 रुपया यदि आपने लगाया है, तो यहाँ से आपको 2 रुपए आपको मिलने हैं, ये पक्का है। कब मिलेंगे आपको, उसका मापदंड, उसका कैलकुलेशन 800 दिन का उन्होंने बता दिया। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक अमीर आदमी ने 100 रुपए लगाए हैं, तब भी उसको 800 दिनों में वो डबल पैसा उसके पहुंचने हैं। प्रिंसिपल और प्रॉफिट उसका बीएसडी का मिलना है। एक गरीब आदमी ने भी अगर $100 लगाए हैं, तब भी उसके 100 के 200 होने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी गरीब ने लगाए हैं तो उसको कम मिलेंगे और किसी अमीर ने लगाए उसको ज्यादा मिलेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट का पैटर्न, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, उस पैसे का दुगना जो है टाइम फ्रेम जो है सिस्टम ने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी सोच कितनी है, आप अपना प्लान अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। कल बहुत अच्छी बात भीष्म जी ने बोली थी कि आप अपना प्लान खुद डिजाइन कर सकते हैं, अपना टारगेट खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो जो चीज आप डिसाइड करेंगे
और उस चीज को करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप थोड़ा सा अग्रसर होंगे, तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि मैंने डिसाइड तो किया लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये अड़चन आ रही है। तो भाई ये स्वाभाविक है, दुनिया में कोई भी काम आप करने के लिए बाहर निकलते हैं तो उस काम की अड़चने आपके सामने आना ही है। 101% ये है। आप काम नहीं करेंगे तो भी अड़चने दिखाई देंगी, लेकिन जब आप काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये कुदरत, ये नेचर आपको आजमाती है कि आपने जो डिसाइड किया है तो भाई वो आप कर पाएंगे। वो पहले ही चैलेंजेस आपके सामने रख देती है। बहुत सारे चैलेंजेस है। कोई बोलता है कि यार हमारे पास क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के पैसे नहीं है, हमारे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास ये चीज का नहीं है, वो चीज का। तो हर चीज में आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। जब आपके पास टाइम नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं है, तो इस पर्ल वाइन में, इस पीवीसी मेटा में आप क्यों आए हो? और अगर आप आए हो तो आप क्या केवल जुड़ने के लिए, केवल बस हमने नाम कर दिया कि हम जुड़ गए, XYZ सीनियर ने बोला, अपलाइन ने बोला, उनकी बात रखते हुए हम जुड़ गए? तो अगर आप जुड़ गए हैं तो आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए कि आप हैं, आप सो एंड सो आपका नाम है, आप यहाँ जुड़े हैं तो आप इस कदर जुड़े हैं। आपने इंटरेस्ट लिया नहीं लिया फिर भी ये परफॉर्मेंस हुआ। आप अपनी छवि, अपनी पर्सनालिटी, अपना नाम वहां पर आपका दिखे कि भाई XYZ वहां पर जो भी जुड़े हैं तो इस वजह से जुड़े हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, अपनी पहचान बनाइए जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े, और इस पहचान को लेकर के जब आप कोशिश करेंगे तो दुनिया भर की चीजें आपके सामने आएंगी, और उसको जैसे जैसे आप सामना करते जाएंगे, आप उस चीज को बीट करते जाएंगे, आप उस चीज से आगे निकलेंगे। लेकिन जब तक आप अपने आप को अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक आप कहीं ना कहीं कतार में एकदम पीछे खड़े रहेंगे। और अगर आप पीछे खड़े रहेंगे तो आपका रिजल्ट जो आना चाहिए वो आपका वर्क वहां पर दिखाई नहीं देगा। मेरा एक छोटा सा कहना है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, व्हाट इज, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और जो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है, सामने वाला सोच रहा है मुझे ये चाहिए, तो वो चाहिए तो कैसे चाहिए? बिना समय दिए मिल जाएगा, बिना उसके बारे में प्रयास किए मिल जाएगा। आप नौकरी करते हो तो बाहर जाकर के आप 8 घंटा, 12 घंटा, 4 घंटा जो भी आपका वक्त है आप देते हो, तो उसका आउटपुट चाहे इंसेंटिव के रूप में, कमीशन के रूप में, मंथली सैलरी के रूप में आप लेते हो। तो यहाँ पर भी आपको वो गोल डिसाइड करना है। यहाँ कोई बॉस नहीं बैठा है, कोई सीनियर नहीं बैठा है। आपको जो चाहिए तो वो चीज के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हो, प्लस और माइनस ये तो होना है। ये बिजनेस, मतलब जिस प्रोफेशन में हम हैं वहां पर तो ये होना है। आप कामयाब ही होंगे इसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन आप करने की कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल कामयाब जरूर होंगे। आपके सामने कोई व्यक्ति आता है तो आप उसको सेटिस्फाई कैसे करते हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर आप कैसे देते हैं? गुस्से से देते हैं, प्यार से देते हैं, कि ऐसे ही समझा बुझा के टालने वाला काम करते हैं? आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो काम आप करेंगे वही रिजल्ट आपको वहां से आएगा। आप कभी कभी अपनी बातों को रिकॉर्ड करिए कि आप जो बोल रहे हैं उन बोलने में कितनी सच्चाई है। उन बातों को रिकॉर्ड करके आप, जैसे कोई सामने बैठा है, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, ऐसे आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसको ये बात कर रहे हैं, उसने कोई सवाल किया या नहीं किया, आप अपनी बातों को जब रिकॉर्ड करना है तो कोई एक विषय समझ लीजिए सामने वाले ने पूछा आपको, और उस विषय पे आप उसको सेटिस्फाई कैसे करते हैं, कितने तरीके से करते हैं। यदि आप इसका मंथन करेंगे, यदि आप इसका अध्ययन करेंगे, तो आपको सामने से दिखाई देगा कि आपने रिकॉर्ड में क्या क्या बातें रखी। और फिर आप दोबारा उस रिकॉर्ड को सुनेंगे, फिर आप तिबारा सुनेंगे, 4 बार सुनेंगे, तो आपको अपनी गलतियां आपको स्वयं दिखाई देंगी। बिकॉज यू आर द इंस्पेक्टर। आप उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं कि मैंने इसके सवाल का ये जवाब दिया, मैं इससे बेटर कर सकता हूं। मतलब मैं, जो इसने पूछा, इसकी एक लाइन है कि भाई जो भी उनका सवाल हो, उस सवाल का मैं जवाब इतने तरीके से दे सकता हूं। और जितनी बार आप सुनेंगे आपको कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस होगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि और बेटर कर सकता हूं, और बेटर कर सकता हूं। ये और बेटर को ही प्रैक्टिस बोलते हैं। इसी को कंसिस्टेंसी के साथ में जितना ज्यादा आप करेंगे, आप इसमें सफल होंगे। और ये चीज अपने आप से हर आदमी कर सकता है, मिरर के सामने कर सकता है, अकेले में बैठ करके अपनी आवाज रिकॉर्ड करके जवाब दे सकता है, अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उस 24 घंटे के अंदर वो कुएं के मेंढक जैसा है कि वो अपनी दिशा तय नहीं कर रहा है। जहां सब चल रहे हैं वहीं उन भेड़ों की तरह हम चलते चले जा रहे हैं।
तो कहने का मतलब यह है, इस जीवन में हम आए हैं, हमको क्या करना है वो चीज डिसाइड करना है। सामने वाले का गोल, सामने वाले के ड्रीम, सामने वाले के एक्सपेक्टेशन उस चीज में कैसे पूरी होंगी, ये सारी चीजें आपको अपनी रखनी है। और जब आप ये काम कर पाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि आपके काम में कहीं ना कहीं जान आ रही है, लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जब आपका काम दिखाई देता है तो नाम भी आपका बढ़ना चालू हो जाता है, और जब आपका नाम बढ़ना चालू हो जाता है तो जो भी लोग हैं, जो भी आपके फील्ड के लोग हैं, वो पॉजिटिव रिएक्शंस आपका देखते हैं, आपसे एक बार मिलने की इच्छा मन में आती है, वो चाहते हैं कि एक बार आपसे बात करें, और बात करके वो आपको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति प्रैक्टिकल में भी ऐसा है कि केवल बातों का ही धनी है। एक बार में हो सकता है वो इंप्रेशन ना बन पाए, तो सेकंड टाइम मिलते हैं, थर्ड टाइम मिलते हैं, फोर्थ टाइम मिलते हैं, आपको जज करते हैं, आपके सामने वो चैलेंज है, और अगर आप उसको सेटिस्फाई करते हैं तो वो आदमी आपका भक्त बन जाता है, आपका मुरीद बन जाता है। आप उसको कोई भी शब्द दे सकते हैं, और जितना ज्यादा आप उनसे इंप्रेस होते हैं, जितना ज्यादा छोटी छोटी चीजों के अंदर आप अप एंड डाउन नहीं करते हैं, उतना ज्यादा वो व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होता है। और जितना अट्रैक्ट होता है उतना बड़ा आपका परिवार का हिस्सा बनते जाता है। जितना ज्यादा आपका परिवार का हिस्सा बड़ा होगा, उतनी ज्यादा आपकी पॉपुलैरिटी होगी, और जितनी ज्यादा आपकी पॉपुलैरिटी होगी, उतने ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि आपने किसी का गलत नहीं किया। आपने जो सलाह दिया, जो रास्ता बताया, वो रास्ता सामने वाले को सही लगा, उसकी दिशा जो है वो क्लियर हो गई। जब उसकी दिशा क्लियर हो गई तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इनके साथ मिल करके चलना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ हाथ मिला करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनके साथ रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा डेवलपमेंट जरूर हो जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके पास वो नॉलेज नहीं है जो आपके पास है। तो इस तरीके से लोग आपसे मैग्नेट की तरह चिपकते चले जाते हैं। इस तरीके से लोग आपकी तरफ प्रशंसा आपकी सुन के आपसे चिपकते चले जाते हैं। जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो सबसे जाकर के नहीं मिलते हैं, लेकिन उनका एक नारा, एक आवाज लगाना, और उनके जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जो भी 10 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनकी प्रशंसा नीचे लेकर के जाते हैं, और नीचे वाले और नीचे लेकर के जाते हैं। इस तरह से उस व्यक्ति की आवाज को हर आदमी बोलता है, सर ने कितना बढ़िया बोला, इस नेता ने कितना अच्छा बोला, ये लीडर जी ने कितना अच्छी बात रखी। मतलब नेगेटिव में भी हर जगह वो दिन भर यही बात करते हैं, अच्छा है। अब उसके पीछे कोई भी कारण हो, चाहे उनकी जेब भरी गई हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जब वो पॉजिटिव बात बोलते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता ही है। और जब आप नेगेटिव बोलोगे तो लोगों के मन में उग्रता पैदा हो जाती है, वो आपसे नफरत करना चालू कर देते हैं। तो हम इस परिवार में, पर्ल वाइन में, पीवीसी मेटा में आए हैं, हम सबका यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा भी डेवलपमेंट हो, सभी लोगों का डेवलपमेंट हो, किसी का भी नुकसान ना हो। तो सब लोग मिल करके इस काम को उठाएं, और यदि हम ऐसा करते हैं तो सबका यहाँ पर भला हो सकता है। हर व्यक्ति यहाँ से रूबी बन सकता है, हर व्यक्ति यहाँ से पीवीसी मेटा की दुनिया में। कल सागर सुमन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया जो व्यक्ति $5,000 से अगर अपना अपडेट कर देता है, तो वो 1 करोड़ रुपया यहाँ से कमा लेगा 101%। उसके 26 महीने के पीरियड के अंदर, उसके 27 महीने के पीरियड के अंदर 101% वो मेरा करोड़पति है। उससे तो कम समय लगेगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने $5,000 का अपना अपडेट किया है, वो 1 करोड़ यहाँ से कमा लेंगे। बहुत ही सही बात है, बहुत ही सही कैलकुलेशन है उनका। अगर 5,000 लगाने की हिम्मत अगर एक बार आप जुटाते हैं, जैसे 3.25 लाख लगा करके हम लोग अमेथिस्ट बनने की हिम्मत जुटाते हैं, उसी तरह 4,35,000 या 4,40,000 लगा करके आपने अगर ये इच्छा जताई, तो ये 101% है कि आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय इस चीज को बोलेगा कि ये करना है। $5,000 करना है, $5,000 करना है, 5,000 यूएसडी का काम करना है। जब तक 5,000 अपडेट नहीं होगा, मेरी एक अच्छी इनकम नहीं आएगी। उस 5,000 की रिटर्न को इतनी बार अपने आप में आपको प्रेशराइज करना है, आपको समझाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको शांति से बैठने नहीं देगा। जब तक वो पिक्चर, वो गोल हर समय आपके सामने दिखाई देगा, आप उसकी ललक जो 3 महीने में पूरी करनी है, आप 2.5 महीने में कर लेंगे, आप 2 महीने में कर लेंगे, आप 1 महीने में कर लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम कमा के करेंगे, तो कमाने के लिए वो जुनून चाहिए। अगर आपके पास वो जुनून नहीं है कमाने के लिए, वो फोकस नहीं है, केवल बातों से आप कर रहे हैं, तो सुबह आपने बोला शाम को वो खत्म हो जाएगा।
जिस तरह से क्लासरूम में कोई टीचर अगर बच्चों को कोई होमवर्क देती है पढ़ाने के बाद में, बोलती है कि शाम को जाके आपको ये पढ़ना है या इतना रटना है या इतना लिखना है और कल आकर के हमको दिखाना है, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि आपको जो होमवर्क दिया गया है, क्या वहां से स्कूल से छूटने के बाद आपने किया। तो इस सुबह सुबह की जो हमारी एमजीआरडी ग्रुप की जो मीटिंग है, जो हमारा परिवार है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, जो भी नई चीजें ग्रहण करते हैं, जो भी एक्सेप्ट करते हैं, जो उनको ठीक लगता है, जो उनका माइंड एक्सेप्ट करता है, क्या उसका होमवर्क वो दोबारा करते हैं? क्या उसका होमवर्क करने के लिए वो लोगों को बोलते हैं? उस होमवर्क को अगर आप दोबारा सही ढंग से करते हैं और अगर आप लोगों के साथ में अपनी बातें रखते हैं, तो मैं बोलता हूं नेक्स्ट डे, आज से कल आपका बेटर होगा। और कल आपने जो पढ़ाई की उससे परसों आपका बेटर होगा, परसों जो पढ़ाई करेंगे उससे नरसों आपका बेटर होगा। डे बाय डे, एवरी आवर, एवरी मिनट आपका डेवलपमेंट होगा। आपका माइंड उन पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट करेगा और आप इस बिजनेस में एक टाइकून बन सकते हैं, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, अरबों रुपया कमा सकते हैं, बशर्ते उसकी शुरुआत एकदम छोटे से होती है। सिर्फ आपके माइंड को एक इंस्ट्रक्शंस देना कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे इतना करना है। हो सकता है कि शुरुआत में आप 10 घंटे 12 घंटे ना करें, लेकिन आप 1 घंटा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति को डेली मिल सकते हैं, 1 से 2 को मिलने की कोशिश करें। एक व्यक्ति से फोन पे बात करते हैं, 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए। आदत बनाइए, डेली आदत बनाइए। ईगो को बगल में रख करके, आपके टीम का जूनियर है, आपका सीनियर है, आप किसी के साथ में भी बात करिए, चर्चा करिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या समझने की कोशिश करिए, उसका सही और प्रॉपर आंसर दीजिए। आपकी दिशा ऑटोमेटिकली बनेगी और रास्ता अपने आप आपका खुलता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कोशिश करने में कहीं ना कहीं हमारी कामयाबी हमको नहीं मिलती है। कुछ लोगों को कामयाबी मिलती है और कुछ को नहीं मिलती है। तो जिनको मिलती है उनको ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ जीत लिया, और जिनको नहीं मिलती है उनको ऐसा लगता है कि यार ये काम बेकार है। तो काम कोई भी बेकार नहीं होता है, आपकी सोच के ऊपर नियम सब कुछ डिपेंड करता है। सृष्टि का नियम है कि जो बांटेंगे वही आप पाएंगे, वही आपके पास लौट करके आएगा। जितना ज्यादा आप बांटने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास लौट कर आएगा। चाहे वो धन हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो सामान हो, चाहे अपमान हो, चाहे नफरत हो, जो भी चीज आप बांटेंगे वही सारी चीजें आपकी लौट के आपके पास आएंगी। और जब तक आप बांटने का काम नहीं करेंगे, तब तक आपके पास लौट के आना बड़ा मुश्किल होता है। तो जीवन में गिव एंड टेक का नियम चलता है। जितना ज्यादा हम बांटेंगे, जितना ज्यादा सेवा करेंगे, जितना ज्यादा सर्विस देंगे, वो सारी सर्विसेज हमको रिटर्न मल्टीपल के हिसाब से आती है। जिस तरह से एक गेहूं का दाना बोया गया है, तो उससे हमको मल्टीपल गेहूं हमको जो है मिलते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हम जितनी सेवा देंगे, उतनी सेवा हमको यहाँ पर, हमको जो सेवा लौट के जो आती है, उसका हम लोग कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, समय मैंने ले लिया, थोड़ा एक जगह मुझे निकलना भी है, और आई होप कि मैंने जो बातें रखी वो आप सब उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए, या मेरी बातें कुछ आपको अच्छी लगी हों, कुछ को ना अच्छी लगी हों, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो मैं इन्हीं बातों के साथ यहीं पे अपना विराम करना चाहूँगा। आप जब दोबारा याद करेंगे, ज़रूर इस मीटिंग में जुड़ूंगा, ज़रूर अपनी बातों को रखने की कोशिश करूंगा, शेयरिंग करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। जय हिंद, जय पलवाइन, बैक टू होस्ट सर।